अब से थोड़ी देर बाद सचिन तेंदुलकर को देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न मिलने वाला है। सचिन इस मुकाम तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी हैं। दरअसल सचिन इस सम्मान के सही हकदार भी हैं, क्योंकि सचिन ने न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़े बल्कि देशवासियों को हजारों खुशी के लम्हे भी दिए हैं। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सचिन को कई बार ऐसे फैसले लेने पड़े जो खुद मास्टर ब्लास्टर के लिए अग्नि परीक्षा से कम न थे। इन्हीं में से हम आपके लिए लाए हैं 10 ऐसे फैसले जिन्होंने सचिन को बना दिया भारत रत्न। धोनी को कप्तानी देने का फैसला। साल 2007 वर्ल्ड कप में करारी हार के बाद राहुल द्रविड़ कप्तानी छोड़ने की ठान लेते हैं। ऐसे समय में बीसीसीआई के चीफ शरद पवार सचिन को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं, लेकिन सचिन का एक फैसला भारतीय क्रिकेट को बदल कर रख देता है। सचिन पवार को युवा धोनी को कप्तानी सौंपने की सलाह देते हैं। इस बात का खुलासा खुद बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष ने किया। मैंने सचिन से कप्तानी संभालने की बात कही, लेकिन सचिन ज्यादा उत्साहित नहीं थे। बावजूद इसके सचिन ने धोनी का नाम आगे किया। मैंने पूछा, क्या धोनी कप्तानी संभाल पाएंगे? सचिन ने कहा, धोनी एक सफल कप्तान होंगे। साल 2007 को सचिन का यह फैसला सही साबित हुआ। T20 वर्ल्ड कप से लेकर 2011 वर्ल्ड कप तक और टेस्ट में नंबर 1 बनने से लेकर चैंपियंस ट्रॉफी 2013 जीतने तक सचिन का धोनी को कप्तानी सौंपे जाने का सुझाव भारतीय क्रिकेट में क्रांति लेकर आया। मानो सचिन को पहले से ही पता था कि धोनी एक शानदार कप्तान बनेंगे। जितना मैं खेला हूं उसमें तो आई कैन डेफिनेटली से दैट ही इज द बेस्ट कैप्टन। एंड जो उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई है, जो शार्पनेस अलर्टनेस दिखाया है, वो बहुत अच्छा है। सचिन के एक फैसले से भारतीय क्रिकेट को सबसे सफल कप्तान मिला। हरभजन का साथ देने का फैसला। सिडनी टेस्ट साल 2008 हरभजन सिंह के एंड्रयू साइमंड्स के साथ झड़प की तस्वीर आज भी सभी को याद है। भज्जी पर नस्लीय टिप्पणी का आरोप लगा। मामला कार्रवाई और सुनवाई तक जा पहुंचा और चूंकि सचिन उस वक्त भज्जी के साथ मैदान पर होते हैं, इसलिए उनके बयान को ही सबूत के तौर पर माना जाता है। सचिन ने सच का साथ दिया और हरभजन के किसी तरह की नस्लीय टिप्पणी करने की बात को खारिज कर दिया। सचिन को इस बयान के लिए ऑस्ट्रेलिया मीडिया और खिलाड़ियों को नाराजगी भी झेलनी पड़ी, लेकिन सचिन अपने बात पर टिके रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने सचिन की भूमिका पर ही सवाल उठा दिया, लेकिन मास्टर ब्लास्टर ने इन आलोचनाओं का सामना किया। ईशांत को गेंदबाजी देने का फैसला। सिडनी के विवादास्पद टेस्ट मैच के बाद टीम इंडिया टूट चुकी थी। सचिन पर भी कई सवाल खड़े हुए थे और अब भारत खेल रही थी दुनिया की सबसे तेज पिचों में से एक पर्थ पर, जहां टीम इंडिया ने कभी भी जीत दर्ज नहीं की थी। पर पर्थ पर भी टीम इंडिया ने 2008 में पहली बार परचम लहराया और इस ऐतिहासिक जीत के पीछे भी था सचिन का एक बड़ा फैसला। जब रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में शुरुआती झटकों के बाद मजबूत स्थिति की तरफ ले जा रहे थे, पहली पारी में पंटर को अपना शिकार बनाने वाले ईशांत शर्मा भी लगातार गेंदबाजी के बाद थकते जा रहे थे। तब के कप्तान कुंबले भी ईशांत को चेंज करना चाह रहे थे, लेकिन तभी सचिन कुंबले के पास आए और कहा कि बस एक ओवर और दे दो इसे। फिर क्या था, ईशांत के इसी एक्स्ट्रा ओवर में पॉन्टिंग आउट हो गए और सचिन के इस एक और बड़े फैसले ने दिला दी पर्थ में पहली और ऐतिहासिक टेस्ट जीत। हीरो कप में आखिरी ओवर करने का फैसला। साल 1993 हीरो कप का सेमीफाइनल मुकाबला। दक्षिण अफ्रीका को आखिरी ओवर में 6 रन की जरूरत थी। कपिल देव और श्रीनाथ दोनों के 2-2 ओवर बचे हुए थे। ऐसे समय में असरुद्दीन ने सचिन को आखिरी ओवर करने के लिए पूछा। सचिन ने बिना खौफ खाए आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने का फैसला किया। Here he is, Tendulkar to Donald.
टीम इंडिया 2 रन से मैच जीत जाती है। 20 साल के सचिन क्रिकेट इतिहास के सबसे शानदार डेथ ओवर करने का फैसला लेकर अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाते हैं। रोहित को कप्तानी देने का फैसला। जिस तरह से सचिन के एक फैसले ने टीम इंडिया और महेंद्र सिंह धोनी की किस्मत को बदल डाला था, ठीक वैसे ही रोहित शर्मा के करियर को राइज करने के पीछे भी सचिन तेंदुलकर ही है। आईपीएल 6 में पहले तो सचिन ने कप्तानी करने से इनकार कर दिया और फिर उनकी जगह रिकी पॉन्टिंग को कप्तानी का जिम्मा दिया गया। लेकिन जब अपने खराब फॉर्म की वजह से पंटर ने खुद को प्लेइंग 11 से बाहर रखने का फैसला किया तो टीम थिंक टैंक के सामने एक बार फिर परेशानी खड़ी हो गई थी। अब कौन होगा कप्तान? टीम में कई बड़े नाम मौजूद थे, लेकिन सचिन ने रोहित शर्मा का नाम लेकर सभी को हैरान कर दिया। लेकिन यह नाम सचिन के जुबान से निकला था, इसलिए कप्तानी का जिम्मा रोहित को मिल गया। उसके बाद क्या हुआ वो सभी के सामने है। रोहित ने मुंबई इंडियंस को आईपीएल का चैंपियन बनाकर सचिन को पहला गिफ्ट दिया। फिर चैंपियंस लीग पर कब्जा जमाकर रोहित ने सचिन को T20 से शानदार विदाई भी दी। और अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी रोहित कमाल पर कमाल कर रहे हैं और एक साधारण से क्रिकेटर से शानदार खिलाड़ी बनने के पीछे भी सचिन का यह बड़ा फैसला ही है। दिसंबर 2012 सचिन ने बड़े ही चुपके वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया। सचिन ने ना किसी को वनडे में उनको सलामी कहने का मौका दिया और ना ही विदाई के लिए किसी मैच का इंतजार कराया, क्योंकि मास्टर ब्लास्टर चाहते थे कि लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया के पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली अगली सीरीज पर हो। सचिन सिर्फ उस वक्त का इंतजार कर रहे थे जब टीम इंडिया बगैर सचिन के भी कामयाब होना सीख ले। और फिर टेस्ट में भी मास्टर ब्लास्टर ने संन्यास का ऐलान तब किया जब टीम इंडिया के युवा खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाने लगे। सचिन ने 24 साल तक हर दिन क्रिकेट को जिया है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला सचिन के लिए बेहद कठिन था। साल 1996 सचिन को टीम में आए हुए 7 साल हो चुके थे, लेकिन महज 23 साल की युवा खिलाड़ी पर कप्तानी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। सचिन की इस बड़ी उपलब्धि के बाद पूर्व कप्तान अजहर ने कहा था कि सचिन की नसीब में जीत नहीं है। बावजूद इसके सचिन कप्तानी के भार को संभालने की कोशिश करते रहे। सचिन की कप्तानी में टीम इंडिया 25 में से 4 टेस्ट ही जीत पाई, जबकि 73 वनडे में से 23 मैच टीम इंडिया के नाम रहा। लेकिन साल 2000 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में हार के बाद सचिन कप्तानी छोड़ने का फैसला करते हैं। हालांकि सचिन पर कप्तानी जारी रखने का दबाव होता है, लेकिन वो टीम की भलाई के लिए ये जिम्मेदारी सौरभ गांगुली को सौंप देते हैं और गांगुली टीम इंडिया के नए कप्तान बनाए जाते हैं। क्रिकेटर से नेता बनने का फैसला सचिन के लिए आसान नहीं था। इसकी आलोचना भी हुई, लेकिन सचिन ने आलोचना को दरकिनार करते हुए साल 2012 में राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की। हालांकि सचिन ने उस वक्त भी यही कहा था कि वो हमेशा एक क्रिकेटर ही रहेंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मेरी वो फील्ड में एक्सपर्टीज है, वहां पे मैं जरूर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा। सचिन का यह फैसला कई खिलाड़ियों के लिए नई उम्मीद लेकर आया, क्योंकि मास्टर ब्लास्टर ने सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि दूसरे खेलों को बेहतर बनाने का भी जिम्मा उठाया। सचिन ने राज्यसभा में खेलों को स्कूल स्तर पर और बेहतर बनाने के लिए कई सुझाव भी दिए और अब तो सचिन को खेल मंत्री बनाए जाने तक की मांग शुरू हो चुकी है। पूर्व टेस्ट क्रिकेटर चंदू बोर्डे और महान एथलीट मिल्खा सिंह ने सचिन को खेल मंत्री बनाने का सुझाव दिया है।